हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आलोक तुमुल आ गया हूँ एक ऐसी जगह जो बहुत ही रहस्यों से घिरा है। बताया जाता है कि ये जो किला देख रहे हैं हमारे पीछे, ये किला है हेतमपुर, यानी हमारे ज़िले में, चंदौली ज़िले में है ये किला। इस किले में एक बारात लगभग 50 से 100 लोग पूरे गायब हो गए थे। इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस किले का निर्माण आज से लगभग 600 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण हेतम खां, जो कि शेर शाह सूरी के जागीरदार थे, उन्होंने कराया था। हेतम खां ने इसका निर्माण कराया था अपने भाइयों के लिए, जो बताया जाता है 3 भाई थे, हेतम खां, धन्ना खां और कमाल खां। तीनों के नाम से 3 जगह यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है कमालपुर, जो कि कमाल खां के नाम से प्रसिद्ध है, धन्ना खां के नाम से धानापुर और हेतम खां के नाम से हेतमपुर। तो ये यहाँ पे 3 किलों का निर्माण तीनों भाइयों के लिए हो रहा था, लेकिन किले का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया था और बीच में ही इसे रोकना पड़ा। तब से ये किला एक जर्जर अवस्था में आ गया है। हाल में इसे पुरातत्व विभाग अपने अंडर ले लिया है और इसका फिर से मरम्मत करा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं और आज तक उस गुफा में जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। बताया जाता है कि यहाँ पे एक पूरी बारात लगभग 50 से 100 लोग उसमें थे, गई थी अंदर और फिर वापस नहीं आई। और इसके अलावा दूसरी घटना यहाँ पे ज्ञातव्य होती है कि एक अंग्रेज़ जो कि इसके रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे आया था, वो अपने कमर में रस्सी बांध के अंदर गया था और ग्रामीण लोगों से कहा था कि यदि कोई दिक्कत होती है तो आप रस्सी के सहारे आप अंदर आ जाइएगा या उसी रस्सी के सहारे मैं बाहर आ जाऊँगा, मैं वो रास्ता भूलूँगा नहीं। लेकिन उस अंग्रेज़ के साथ पता नहीं क्या हुआ, अंदर एक आवाज़ आई, इसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी खींचा तो वो मृत अवस्था में बाहर आया था। तो आइए करते हैं इस किले का सैर, चलिए हमारे साथ। किले में अंदर प्रवेश करते ही हमें पुरातत्व विभाग का नोटिस दिखता है और पूरा ग्राउंड नज़र आता है। ठीक सामने हमें किले का मध्य भाग दिखाई पड़ता है। तो आइए चलते हैं मध्य भाग में। इसका ये जर्जर अवस्था में है, आधा ही कंप्लीट हुआ था। तो इसके एंट्रेंस में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे बच्चे भी क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और यहाँ पे छोटा सा जो शुरुआत में होता है बाउली, जो सजावट वगैरह के लिए यूज होता है, ये बाउली वहाँ की है। इसके अलावा अंदर चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या अंदर है। ये जो इसका गेट है, यदि गुफा की बात की जाए तो जो गुफा है वो यहाँ पे बताया जाता है कि इस जगह से गुफा का एंट्रेंस था, जो कि फ़िलहाल में बंद कर दिया गया है। देखिए ईंटें पत्थर से सब बंद कर दिया गया अच्छे तरीके से, और ताकि कोई भी अंदर ना जाए और कोई भी अनहोनी ना हो। और ये कंप्लीट एक जर्जर अवस्था में आता हुआ किला है। पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर लिया है, लेकिन फिर भी अभी इसमें कुछ खास काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके में पड़ जाता है तो ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह यहाँ आने की संभावना बहुत कम रहती है। मुगल काल में इसका निर्माण होने के कारण मुगलों की स्थापत्य कला का भरपूर कारीगरी देखने को मिलता है। इसके चौखट, दीवार और खंभे पत्थर के बने हुए हैं, जिसपे बहुत ही अच्छी नक्काशी हुई है। ईंटों में पतली ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जाने के लिए जो एंट्रेंस है इसका, ये किले के राइट साइड से है और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो सीढ़ियों पे चलिए पदार्पण करते हैं। जय श्री राम। तो बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं, एकदम लगभग 60 डिग्री एंगल होगा इसका। चढ़ना बहुत मुश्किल है, थोड़ा अगर ध्यान से न चढ़ो फिसल सकते हैं। और ये ऊपर का जो छत का भाग है इसका, पहला जो छत है उसका हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पे हैं जो यहाँ के लोकल ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं। ये प्रथम तल है इसका, मतलब बताया जाता है कि 3 तल ऊपर है और वैसे ही अंदर उन्होंने बनाया था 3 तल नीचे, यानी 3 तल ऊपर थे और 3 तल नीचे था। ये प्रकाश के लिए ये सब हैं। दूसरे तल जाने के लिए बहुत जर्जर अवस्था में है। देखते हैं रास्ते हैं या नहीं। रास्ते तो हैं, लेकिन जाना थोड़ा मुश्किल है कैमरा लेके। तो कैमरा को रखते हैं साइड, इसके बाद चलते हैं ऊपर। हाँ, चढ़ गए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सबसे ऊपरी भाग है इस किले का।
यहाँ पे देखिए जो पत्थर थे, पत्थर के टूटे हुए भाग यहाँ पर है, और ये छत है, ये छत गिर चुकी है, इसीलिए ऊपर जाना संभव नहीं है। वहाँ पे खिड़की है और जो कि रोशनी के लिए बनाई गई है, और ये सबसे ऊपर जाने वाला भाग टूट चुका है। किले का जो ये हिस्सा है, ये किले के सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी है, यहाँ 2 झरोखे बनाए गए हैं दो दिशाओं में। यहाँ पे बैठ के कोई भी सिपाही जो किले की निगरानी कर सके। जर्जर हो जाने के बावजूद भी ये किला अपनी नक्काशियों और कला की वजह से सजीव दिखता है। जो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कुआं है, सच में कुआं है ये। और पुराने समय में जो बावली होती थी, ये है। यहाँ से जो भी जल का स्रोत है, जल के पीने योग्य या नहाने योग्य पानी के लिए यहाँ पे बनाया गया था। ये देख सकते हैं चारों तरफ से इसके पर्याप्त जगह है कि आप जाके किसी भी तरफ से आप पानी निकाल सकते हैं। किले के बाद ये दीवार है, दीवार के लिए हम दीवार का जो एंट्रेंस है दीवार के ऊपर जाने के लिए यहाँ से है। तो आइए दीवार की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे छोटा सा सकरा मार्ग है जो कि बहुत ही जर्जर और टूट चुका है, और ये रास्ते हैं, बहुत ही संभल के जाना होगा हम लोगों को। और चलिए, 1 गिरे न भैया, 2 1। बहुत टफ है, बहुत ही सकरा मार्ग है। तो हम इस पे चढ़ चुके हैं अब फिलहाल में दीवार के ऊपर, और हम आ चुके हैं किले के दीवार के ऊपर, जो कि रीइन्वेट कराया गया है, फिर से इसका निर्माण हुआ है। किले की सुरक्षा के दृष्टिकोण से दीवार को बहुत मोटा बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो ये बार बार गिर जा रही थी। उसी रास्ते से एक पंडित जी जो कि अपने घोड़े के साथ से गुजर रहे थे, उनसे इसका निवारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किला बलि मांग रहा है। ऐसा सुनने पे हेतम खां ने पंडित जी को ही उनके घोड़े के साथ दीवार में चुनवा दिया था। किले का यह पूर्वी भाग है जो मुख्य द्वार के लिए प्रयोग किया जाता था। इस पे बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे। वास्तुशास्त्र भी कहता है कि किसी भी मकान का दरवाज़ा पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। उसी रूप में इसको पूर्व की दिशा में दरवाजे को बनाया गया था। इसके अगल बगल जो भी स्थान है वो अस्तबल के लिए प्रयोग किया जाता था। घोड़े और हाथी इसमें बांधे जाते थे। पास के गांव वालों से हमने ये जानकारी इकट्ठा की कि ये किला शापित है। बताया जाता है कि जिन पंडित जी को दीवार में चुनवाया गया था, उनके श्राप से ये किला कभी भी पूर्ण नहीं हो पाया, ना ही इसका कोई सुख ले पाया। आज भी इसके ईंट या किसी भी भाग को कोई भी ग्रामीण अपने घर ले जाता है तो उसके घर कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती है। तब से ये किला इसी तरह जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। ग्रामीण ये भी बताते हैं कि इसके अंदर जो गुफा है उसमें बहुत सारे खजाने भरे पड़े हैं, जिस तक पहुंचने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। लोग जो भी कहें, लेकिन आज का हमारा ये दिन बहुत ही सुकून भरा रहा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे साथी जो हमारे साथ में पूरे किले का सर्वेक्षण किए, सूरज, उनके चैनल को भी विजिट करें और इससे संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।